सभी किसान भाई बहनों को राम राम। आज 3 जनवरी 2026 है क्या। और हमारे यहाँ तो हरियाणा में तो लगभग सूरज नहीं दिखा 2-3 दिन है गए। देखो धुंध आ रही है, ऊपर बादल चल रहा। अब ये समय लगभग 3 बज गया है शाम के, और कहीं भी धूप नहीं निकली बिल्कुल भी। सुबह से बिल्कुल धूप का कोई नामो निशान नहीं आया, और ठंड पूरी हो रही। और लगभग मतलब ये मौसम जो आया 3-4 दिन से था, 5 दिन से। पर लेकिन 2-3 दिन पहले तो जैसे आज कल भी धूप नहीं निकली, आज भी नहीं निकली, परसों भी नहीं निकली, उससे पहले दिन निकली थी थोड़ी देर, 2 घंटे। तो उससे चलो 2 घंटे में अगर धूप निकल जाए तो फसलों का बहुत अच्छा हो जा। उधर पशुओं ने भी सर्दी नहीं लगती, और नहीं तो पशु और फसल बहुत तंग होते हैं इसमें धुंध में। और आने जाने वाले ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। जिन्होंने जो से ड्यूटी वाले हैं हर रोज़ टाइम ली जिन्हें जाना हुआ, सुबह सुबह बिल्कुल धुंध पड़ती रहती है, दिखता नहीं। तो ये चलो मौसम का हिसाब है तो भगवान की मर्जी है, पर लेकिन ये ज़्यादा धुंध नुकसानदेह है। इसी प्रकार फसलों में देखो ज़्यादा धुंध लगी तो अब थोड़ा थोड़ा इसमें है ना, मतलब जो पहले बिल्कुल गहरा आर्य रंग था उससे थोड़ा सा बुरा रंग पर लग गया, क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण विधि बंद हो जा बिना धूप के। और इनका ऊपर से भोजन लेना बंद कर दिया पत्तों से, तो ऊपर से भोजन लेना बंद कर दिए। तो फिर थोड़ा थोड़ा देखो ये देखो बुरा बुरा रंग लग हो गया थोड़ा सा, और इसका भी थोड़ा सा ये बुरा बुरा रंग सा हो जाए ये जो इसीलिए हो जाए जो खुराक की कमी है इसमें, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण विधि नहीं चल रही। तो थोड़ा सा ज़्यादा डार्क होने की बजाय लाइट रंग हो जाता है। 2-4 दिन में जब धूप निकलेगी जब इसका ऑटोमेटिक कलर भी ठीक हो जाएगा। ये देखो हमारी ये वही खेत है जो पहले हम दिखाया करते थे, उसके बराबर वाला ये खेत था वो जो हम पहले दिखाया करते थे। एक ही दिन के लगे आए दोनों। तो ये वाला खेत था जो हम पहले दिखाया करते थे। चलो उसके तो हम स्टेप के लिए हम दिखावा उसने, स्टेप तो नहीं आया आज तो वैसे ही जनरल नॉलेज की बात है। तो वो तो स्टेप में तो फिर उसी खेत में दिखाएंगे हम दोबारा। तो इसमें अपना धुंध वाले मौसम में इस प्रकार से मतलब अपनी फसलों का थोड़ा ध्यान रखें, चक्कर लगाते रहें। ज़्यादा लंबी धुंध चलेगी तो फिर उसको थोड़ा सा वैसी खुराक जैसे 52-34 इस प्रकार की इसको पत्तों से खुराक देने में फायदा रह जाएगा। तो सफर हो जाए बीच में अगर ज़्यादा लंबी चल जाती है, क्योंकि कई बार तो 15-15 दिन सूरज नहीं निकलता। अगर हफ्ते के बाद सूरज एक हफ्ता सूरज ना निकले तो फिर कोई छोटा मोटा स्प्रे इसमें खाद का कर देना चाहिए हमने, ताकि मतलब इसका कलर भी बना रहे और उसका खुराक भी मिल जाए। क्योंकि जब ये बिल्कुल उन्हें ऊपर से खुराक लेनी बंद कर रखी, ले ही नहीं सकता, और नीचे से फिर ज़मीन तो ले रहा जो भी ले रहा। तो इससे पौधे में बहुत रंग का बड़ा भारी का इफेक्ट पड़ा। दूसरी बात यह है कि चलो जब मौसम खुलेगा 2-4 दिन में तो एकदम फिर टेम्परेचर भी बढ़ेगा। उसमें भी किसान भाइयों ने ध्यान रखना चाहिए कि टेम्परेचर बढ़ने पर फिर एक दिन फंगीसाइड अटैक करने का भी थोड़ा खतरा बढ़ता है। तो उसमें अगर धूप ज़्यादा हुआ, टेम्परेचर एकदम ज़्यादा बढ़ा, तो उसमें फिर हमने फंगीसाइड का स्प्रे रूटीन में भी करना चाहिए। पर उसमें ध्यान रखना चाहिए, अगर वो जल्दी करना पड़ेगा जल्दी कर देना चाहिए। ज़्यादा धूप निकलने जैसे पहले ठंड था, फिर धूप थी एकदम सर्द गर्म सा टाइप हो जाए उसके मतलब उससे पौधों में कलर का फर्क पड़ जाएगा। उससे पता लग जाएगा भैया फंगीसाइड दवाई डालने की ज़रूरत है। तो उसमें थोड़ी सी कीटनाशक और फंगीसाइड डाल के और जो बड़े डाल दें वो बहुत अच्छा फायदा होगा। रही बात यह है जो उनसे फसलें जो है लगभग जैसे हमारी यह फसल है, देखो ये पौधे हमारे ये 90 दिन से ऊपर है ये पौधे। ये जो खेत आई 28 सितंबर का लगा है। तो ये मान के चलो भाई ये 90 दिन से ऊपर है। देखो ये हाइट भी बहुत है इनकी, और बढ़िया बड़ा पौधे खड़े। अब ये देखो इतनी हाइट है लगभग। तो इसमें 90 दिन से ऊपर वाले पौधों में हमने ह्यूमिक एसिड वगैरह बंद कर देना चाहिए। इसका ह्यूमिक एसिड की इस प्रकार की कोई जरूरत नहीं है। बस अब तो सिर्फ इसमें हमने जैसे फंगीसाइड और थोड़ी कीटनाशक और ये 52-34 का स्प्रे होगा। इसमें 52-34 जरूरी है इस टाइम। तो 52-34 के 1 या 2 स्प्रे करने के बाद फिर आगे मौसम के हिसाब से तो 90 दिन की जैसे फसल हो जाए, जैसे हमारी 90-95 दिन की फसल है कि देखो ये बहुत अच्छी फसल पैदावार है। इसमें देखो कितने पत्ते आए, 1 2 3 4 4 4 8 9 10वां पत्ता निकल रहा। तो ये पत्ते का है, इन पत्तों का मतलब पता क्या है, ये जितने भी पत्ते हैं नीचे इतने उसकी लेयर बनेगी कंद की, उसकी जो एक पत्ता उसके बाद लेयर गंठी की जैसे वो तुरियों की एक लेयर बनेगी, फिर उसके बाद ऊपर कवर ऐसे होता है। इसके ये जितने ज़्यादा पत्ते मोटे बढ़िया स्वस्थ होंगे उतनी नीचा गांठ बनेगी बढ़िया। इसका जो संकेत है, पत्ते बिल्कुल हरे रहने चाहिए, ऐसे सारे पत्ते सूखने नहीं चाहिए। तो इसलिए हम जो 90 दिन वाली बात कर रहे हैं इसमें लगभग सारे खाद पूरे है। बस सिर्फ इसमें हमने अब मौसम खुलने के तो 15 दिन है हमने इसमें स्प्रे नहीं करा। और जैसे ही 2-4 दिन में मतलब अतवार को 15 दिन हो जाएंगे, इसमें जैसे हमने पहले खाद का स्प्रे करा था और ये फंगीसाइड डाल लिया था
और कीटनाशक। अब दोबारा बस इसमें कीटनाशक फंगिसाइड की दवाई, और इसमें ये अपना 52-34, बस ये 3 चीज़ें होंगी इस बार 2-4 दिन में। जैसे 13-14 दिन हो गया, 1-2 दिन में कर देंगे मौसम साफ़ होने के बाद। तो मौसम साफ़ होने के बाद तो वैसे भी स्प्रे करना पड़ेगा। तो अब ये 80-85 दिन के बाद ह्यूमिक एसिड का स्प्रे कर सकते हैं? नहीं, बस 90 दिन के बाद तो 85-90 दिन के बाद जरूरत नहीं है, ना ही करना चाहिए इसका। फिर वो ज़्यादा मतलब ओवर डोज भी हो जाएगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है अब। तो इसका तो सिर्फ जब हमारी फसल एक स्थिति में पहुंच गई, ठीक स्थिति पर पोजीशन पर चली गई, तो उसके बाद तो हमने इस बस इसको कंध बैठने का ही बात सोचनी है। अभी कंध बैठेगा इसमें 52-34 गिरेगी, इस टाइम तो 52-34 गिरेगा। जो थोड़ी बहुत कमी समी होगी वो पौधा मजबूत भी होगा और उसमें पोटास भी चल जाएगी थोड़ी सी। उसके बाद फिर दवाइयों का ध्यान रखना, बस फंगिसाइड वगैरह का, जैसे मौसम गर्म होएगा उसके बाद 0050 का स्प्रे होगा जब फसल 110-15 दिन की हो जाएगी हमारे यहाँ, 10 दिन की। तो और बोरोन क्या काम करती है? बोरोन का सही समय? नहीं, 110 दिन की नहीं, सॉरी, 120-25 दिन के बाद होगा उसका 0050 का बोरन। इसमें हमने अब घेर देनी चाहिए, जैसे हमारे 100-105 दिन की फसल है तो इसमें हमने स्प्रे में बोरन भी डाल देनी चाहिए। एक बहुत ही कम मात्रा में, ज़्यादा नहीं डालनी चाहिए। और जितनी भी कोई आपको डॉक्टर या कोई अच्छी सलाह देगा तो उसमें उतना ही पानी होना चाहिए उसमें, नहीं तो फिर वह बर्निंग आनेगी और काम नहीं सही करेगी, नुकसान करेगी। इसमें तो लगभग 1 लीटर पानी में 1 ग्राम बोरन होनी चाहिए, और 1 किले में 100 ग्राम के करीब बोरन होनी चाहिए एक बार में बस। तो ये बोरन जो है ना, इसकी फुटाव को रोकेगी अब, क्योंकि आगे जब जैसे हमारे जो ज़्यादा मजबूत पौधे हैं, जैसे ये मजबूत पौधे हैं, मान लिया जो ज़्यादा मोटे भी हो सकते हैं, अभी इसको खुराक मिलेगी, अभी इसका टाइम है, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो और भी मोटे होंगे। तो कई बार साइडों में फुटाव शुरू हो जाएगा, तो उस बोरन उसका काम करती है। बोरन और एक उसको कद उसके साइज को लंबा ना होने देने की बजाय मोटा पौधा बनेगा, ज़्यादा लंबा नहीं होने देने की, उसको ज़्यादा वृद्धि के तो रोक देगी बोरन। और इसीलिए फुटाव रोकती है वह। अगर और फुटाव हो जाएगा तो उसको वो रोक देगी वहीं के वहीं। थोड़ा बहुत तो हो जाता है, तो उसका बेनिफिट है, कोई नुकसान नहीं है। पर तो उसका बेनिफिट ये हो जाएगा कि जो भी इस प्लांट में, जो भी पौधे में जो भी न्यूट्रिएंट है वो सब गंठी बनाने में लगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो ज़्यादा फुटाव तो होने का नहीं, उसका पौधे का ध्यान जो है ना गंठी की तरफ होगा फिर, और गंठी मजबूत भी होगी इससे बोरन से, और अच्छी भी होगी, चमकदार भी होगी। जैसे पोटास का फायदा है ऐसे इसका बोरन का भी फायदा है। उसका सारा पौधे का ध्यान जो है ना बढ़ोतरी को छोड़ के नीचे कंद की तरफ जाएगा, और वो बिल्कुल सही रहेगा, उपयुक्त रहेगा इसके लिए। बोरन 100-105-110 दिन पर कर देनी चाहिए हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ फसल ही लगभग 150 दिन के आस्ते कम तक, पहले तो कोई लहसुन नहीं पड़ती। तो बोरन इस टाइम एक बार हो जाएगी, तो उसके बाद फिर जैसा मौका होगा फिर देखा जाएगा। और आपने कम से कम 2-3 स्प्रे इसमें कैल्शियम के किए हुए हैं, तो उस कैल्शियम का आपने क्या फायदा दिखा इसमें? हाँ, कैल्शियम का तो फायदा यह है, ये देखो जैसे ये कवर है, ये पौधे के ये पत्ते हैं, देखो कितने मोटे मोटे हैं, और इसका जो ऊपर वाला कवर है, ये पौधे की जो ये बिल्कुल लेयर है इनकी पत्तों की, ये बड़ी मजबूत है। ये कैल्शियम का ही रोल है, ये देखो बड़ी मजबूत है, जिससे रोगों की लड़ने की शक्ति भी पैदा इसमें पौधे में मजबूत है। और ये बाहर का जो कवर है ना इसका पौधे का, ये वाला डंडे वाला, ये भी पूरा मजबूत रहेगा, जिससे इसमें जो है रोग नहीं आ सकते बिल्कुल भी, और मजबूत वैसे भी मजबूत, और इसका कलर बना रहेगा कैल्शियम से। तो ताकि मतलब गंठी भी उसी हिसाब से बनेगी। जब इसमें बैठने वाली चीज़ आया, गांठ वाली चीज़ है, जब इसके ये मजबूत होगा तो ना, तो जब ही इसके नीचे बल्ब बनेगा बढ़िया वाला। तो इसके कैल्शियम के तो बहुत फायदे हैं। लहसुन में तो जरूर चाहिए इसका 2-3 स्प्रे कैल्शियम। पहले शुरू में कैल्शियम नाइट्रेट करा, दूसरे बाद फिर ये यारा वगैरह के जो है कैल्शियम के आते हैं मिक्सिंग बोतलें, वो उनका कर दिया, उनसे बहुत बेनिफिट है। हमारे किसान भाइयों ने अब वैसे भी थोड़ा सा, क्योंकि खरपतवार जो अब तक इसमें लहसुन में अब तक के जो खरपतवार थे ना वो दूसरे थे, अब देखो बिल्कुल साफ़ सुथरा है। क्योंकि जनवरी दिसंबर में जो है ना वो पहले वाले खरपतवार थोड़े कम हो जाते हैं और नए भी उगते हैं। तो नए जैसे ये बथुआ आजकल, ये देखो बथुआ, ये बथुआ है, ये कहीं ना कहीं रह गया। वैसे हमने इसकी खेत की पूरी सफाई नड़ाई करवाई थी, पर फिर भी ये रह गया। अभी 5-6 दिन पहले हमने इसकी सफाई करवाई थी, और फिर भी रह जाता है, और छोटा भी जाम जाता है नीचे। तो इसका हमने पूरा सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, थोड़ा सा भी खरपतवार होगा ना वो पूरी एकदम ग्रोथ करेगा, एकदम लहसुन का भी मुकाबला कर लेगा, वो लहसुन से ऊपर भी निकल सकता है, ऐसे खरपतवार हो जाते हैं। तो इसकी सफाई का अगर हम साथ के साथ थोड़ा थोड़ा ध्यान रखेंगे तो यह बेनिफिट रहेगा हमने। और कुछ 1-2 ऐसे भी खरपतवार हैं जो फिर ज़्यादा बारीक होते हैं, जैसे मनुष्य जैसा कबाड़ होता है, मैं आप लोग अगले खेत में दिखाऊंगा आपको जाके, तो उसमें थोड़ी बहुत दवाई का भी इस्तेमाल हो जाता है।
तो दवाई का इस्तेमाल कर लेंगे थोड़ा, फिर उसके बाद छिकड़वा देंगे अगर ज़्यादा बारीक होगा तो। अभी मैं दिखाऊंगा अब आपको अगले खेत में जाके दवाई के बारे में भी। ये मतलब इस प्रकार का खरपतवार तो दवाई से भी थोड़ा बहुत कंट्रोल जाइए, बथुआ भी हो जाएगा कंट्रोल। तो कुछ ऐसे हैं जो हाथ से ही पाड़ने पड़ेंगे, जो बड़े बड़े पौधे हो रह जाते हैं, ज़्यादा दवाई भी नहीं यूज कर सकते, जो तेज़ दवाई है वो भी फिर लहसुन में यूज नहीं होती। इसमें तो थोड़ा बहुत यही है कि जैसे मुंडुस्सी की थोड़ी बहुत दवाई चल जाती है कहीं ना कहीं, हल्की सी करके उसको, और उसमें थोड़ा बहुत गोल रला लेते हैं तो वो चल जाती है। तो इसलिए वहाँ अगले खेत में दिखाऊंगा आपको। अब जो वो दवाई कह रहे हो आप, वो इन पौधों पे, इतने बड़े बड़े पौधों पे काम कर जाएगी? वो कुछ ऐसे खरपतवार हैं इस पर तो कर जाएगी बस, बथुए पे तो। जो ज़्यादा लंबी जड़ वाले हैं, गाजर घास वगैरह, उस पर थोड़ा करेगी, सूख जाएगा, थोड़ा दोबारा रह जाएगा। पर उसका ये फायदा हो जाएगा भी थोड़ा सा उस पर गिर जाएगा ना वो, तो उसकी जड़ें कमज़ोर हो जाएंगी, तो वो मजदूर पड़ेंगे, एकदम सीधा सीधा आएगा बाहर और जड़ के साथ ही आएगा, उसका आसान हो जाएगा, कम लेबर और लगेगी। कुछ टाइम के लिए उसमें ब्रेक लग जाएंगे। ब्रेक लगेंगे, जो बिल्कुल ब्रेक हैं छोटे छोटे वाले, वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए सभी किसान भाइयों ने अपने खरपतवार का भी विशेष विशेष ध्यान रखना चाहिए। अभी अभी अंदर जाकर देखेंगे तो फिर वो जनवरी के लास्ट में भी खरपतवार बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ा है। तो इसको अगर हम अभी थोड़ा थोड़ा तरीके से अपने कंट्रोल करेंगे तो ये फिर परेशान नहीं करने का बिल्कुल भी। अरे एक बात और भी है भाई, सभी अपने हमारे दर्शकों और भाइयों थे और जो भी हमारे देख रहे हैं हमारी मूवी, उनको सबको हम नवे साल की 2026 की बहुत बहुत बधाई देंगे, क्योंकि नवे साल जो है लहसुन के लिए थोड़ा सा खुशी का साल नज़र आ रहा है। इसमें थोड़ा गर्म जोशी रहेगी इस बार, और किसानों को फ़ायदा होने की पूरी संभावना है। और हमारी तो यही दुआ है, और भगवान से हम तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि सभी किसान भाइयों को कुछ थोड़ा सा एनर्जी की जरूरत है, बहुत मंदे में पिटे हुए हैं पीछे, तो रेट मिले, और रेट मिलने की पूरी आशंका है। इसलिए अपनी फसलों का पूरा ध्यान रखें, बिल्कुल क्वालिटी बनाएंगे तो जब भी फायदा होगा हमने। तो ये सभी भाइयों को नए साल की बहुत बहुत बधाई, और सभी का मूवी देखने का। और भाई कई भाई बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, कमेंट करना चाहिए, बताना भी चाहिए कैसी मूवी लगी, क्योंकि फिर हमने पता रहेगा भाई हम ठीक जानकारी अपने हिसाब से तो हम ठीक दे रहे भाई, ताकि हमें अपनी कमियों का पता चले। तो अगर कोई इस प्रकार की तर्क वितर्क है तो करने में कोई दिक्कत नहीं है कमेंट में, ये तो चलते ही रहेगा और होना भी चाहिए, जिनसे सभी भाइयों ने एक दूसरे के बारे में ज्ञान बढ़ेगा। तो इसलिए सभी भाइयों को, जो हमारे व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, जो जिन्होंने इतने हमारे तो लाख प्लस लाख है वो व्यूअर रहेंगे, तो उनके लिए और नए साल की सबके लिए बहुत बहुत बधाई। और ये जैसे ये खरपतवार है एक हमारे यहाँ, इसको ये देखो जैसे मसूरी का बेल होती है, मसूरी का पौधा, मसूर नहीं होती मसूर दाल, ऐसा पौधा है। इसकी लंबी बहुत जड़ होती है, जो ये नहीं टूट जाता है। देखो अभी मैंने यूँ सूखा खेत अभी मैंने खींचा नहीं, नीचे से टूट गया, जड़ नहीं आई इसकी। तो इसको तो है ना थोड़ा थोड़ा बड़े बड़े पौधे थे इसके मजदूर होते निकलेंगे, जो गिल्ले खेत में जड़ समेत आ जाएगा बाहर। और थोड़ा बहुत ये गोल वगैरह दवाई से भी कंट्रोल हो सका, पर छोटा ही होगा कंट्रोल। जिसकी हाइट ये जो जैसे हमारा नया पौधा उग गया मान लो, इतना बड़ा तो सूख जाएगा, ये नहीं सूखेगा सारा, ये ऊपर तो सूख जाएगा, यहाँ आकर रुक जाएगा, मोटी है जहाँ, यहाँ तो फिर दोबारा फूट करेगा, पर ब्रेक लगेंगे और कमज़ोर पड़ेगा। और जो छोटे हैं इसके नए नए उगने वाले में सूख जाएंगे। तो इस प्रकार के बहुत खतरनाक खरपतवार हैं। ये सबसे गंदा खरपतवार है इस टाइम जनवरी फरवरी में, क्योंकि ये जो है ना इसकी हाइट जब ये इतना बड़ा हो जाता है ना, इसकी हाइट जैसे लहसुन की हमारी यहाँ तक हाइट जाएगी, अभी ये इतनी इतनी ऊंची हो जाएगी हमारी लहसुन। और ये कबाड़ भी इतना ही ऊंचा हो जाएगा, इससे लहसुन से ऊपर निकल जाता है गर्मी में मार्च में। तो इसलिए इसको तो शुरू में ही कंट्रोल रखो, और ये तो बेल से इसके ऊपर चढ़ जाती है। तो खरपतवार का तो विशेष ध्यान रखना पड़ेगा लहसुन में। अभी ये जैसे देखो ये थोड़ा थोड़ा हाँ ये ज़्यादा बढ़ रहा है। अब ये जो है ना, ये इसकी एज कम से कम 20 दिन है की जमने की। ये मजदूरों पता अब जो है ना छूट गया, देखो ये बेल चारों तरफ फैल रही, पौधा एक आयु। अब ये है ना इसकी मजदूरों पता ये दिखाई नहीं देता कई बार, और इसकी जड़ भी ढूंढनी पड़ती है कहाँ है। ये देखो बड़ी मुश्किल से पटन गया है, ये बड़ी मुश्किल से जड़ पटी, देखो कितनी लंबी जड़ है इसकी। ये देखो जड़, जो लंबी जड़ वाले हैं ना पौधे, उन्हें खरपतवार जड़ से ख़त्म नहीं कर सकता। ये फाइनल है, खरपतवार की दवाई उन्हें ख़त्म नहीं कर सकती। इसलिए इन पर थोड़ा छोटे पौधे इसके सूख जाएंगे, बड़े तो हाथ से पाड़ने पड़ेंगे, जैसे ही पाड़ दिया। देखो कितने इसकी हाइट लग रही है। तो बड़े खरपतवार खतरनाक है लहसुन में, सब कंट्रोल रखना चाहिए समय पर। अच्छा अब ये तो बता दो, अब इसमें आप कब स्प्रे करोगे, जो आप छोटा मोटा जो गोल का स्प्रे कह रहे हो? वो उस
अभी 1-2 दिन के अंदर ही उधर, इसमें तो नहीं होने का, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी है, ये ज़्यादा ही चौड़ा पत्ता है। तो थोड़ा सा जो इससे हल्की रखा है ना, वो 1-2 खेत में उसमें एक जैसे ही बस 1-आध दिन में करने वाले हैं, क्योंकि बादल हो रहा है ना, बादल थोड़ा ठीक से हो जाएगा, फिर उसमें स्प्रे करेंगे थोड़ा हल्की दवाई का भी, ताकि छोटा मोटा खरपतवार फूक जाए और बड़ा बड़ा हाथ से पाड़ देंगे, कमज़ोर पड़ जाए। सभी भाइयों का बहुत बहुत मूवी देखने का और लाइक करने, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत धन्यवाद।